बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में सबसे पहले कि पाकिस्तान ने ख़बरदार कर दिया कि अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे, एक एक शहीद के खून का बदला लेंगे। सेनेट इजलास में वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारक फजल चौधरी ने अफगानिस्तान में कार्रवाई से मुतल्लिक़ हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाए जाएंगे, भरपूर जवाब देंगे, एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने कहा कि अफ़गानिस्तान को बता दिया था दहशतगर्द और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। अफ़गानिस्तान को बात समझ नहीं आई तो रद्दमल दिया गया। जब जब दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला करेंगे रद्दमल दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह। और ट्रंप ईरान पर महदूद हमले और बादशाह बड़े फौजी ऑपरेशन पर गौर करने लगा है। अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स का इब्तदाई हमले के लिए ज़ेरे गौर अदाब में ईरान के पासदारान इंकलाब का हेडक्वार्टर, जौहरी तनसीबात और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शामिल हैं। अमरीकी अखबार। और कोर्क FC किला पर हमले में 5 एहलकार ज़ख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर फायरिंग से 3 एहलकार शहीद। फेडरल कांस्टेबलरी के किला पर क्वाड काप्टर के हमले में 5 एहलकार ज़ख्मी हुए थे, जिनको अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस को बहादुर खेल में फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस। और पे हादसों के बाद भारतीय फ़िज़ाइया ने तमाम तेजस लड़ाका तैयारों को ग्राउंड कर दिया। भारतीय तैयारा साज कंपनी का कहना है कि तेजस आलमी सतह पर हम असर लड़ाका तैयारों के मुकाबले में बेहतरीन हिफाजती रिकॉर्ड रखने वाले तैयारों में शुमार होता है। ईरान ने कहा कि ईरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता, अपनी सरजमीन के खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। ईरानी वजारत खारजा। खित्ते में यूरोपीय दस्तों को दहशतगर्द समझा जाएगा। महदूद हमलों समेत कोई भी अमरीकी कार्रवाई जारियत समझी जाएगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपोजिशन का एहतजाज, इमरान खान के मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सैनट अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, आमर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक और दीगर असम्बली एहतजाज में शरीक हुए। और अकबर एस बाबर फिर मैदान में आ गए। महमूद खान अचकजई की अपोजिशन लीडर तकर्री आईनी अदालत में चैलेंज। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों में केसेस कराने से शोहरत पाने वाले अकबर एस बाबर एक बार फिर मुतहरक हो चुके हैं। इस बार उन्होंने महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री को वफाकी आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। और पंजाब में 41% गुर्बत में इजाफा होने का इंकशाफ। मुल्क भर में गुर्बत में इजाफे से मुतल्लिक सामने आने वाली रिपोर्ट में हुक्मरान जमात नून लीग के पंजाब को तरक्की याफ्ता मनसूबा बनाने के दावों की धज्जियाँ उड़ गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफे, बेरोज़गारी में इजाफे और आमदन में अदम मसावात की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और इसके अलावा इंतहाई तशवीशनाक दादोशुमार सामने आए हैं। मुल्क में माशी बेहतरी के बुलंदोबाग दावे करने वाली नून लीग की हुकूमत के दौर में पाकिस्तान की माशी हालत मज़ीद बदतर हो गई है। खुद हुकूमती रिपोर्ट ने हुकूमत के माशी बेहतरी के दावों की धज्जियाँ उड़ाई हैं। और इसके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि नून लीग इमरान खान से मामला ठीक करे, वादा करता हूँ हुकूमत गिराने नहीं देंगे। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए राजा नासिर अब्बास ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना तौबा करने का है। इमरान खान की आंख का मामला ज़ेर बहस रहा। हमें तशवीश थी कि हमने पार्लियामेंट हाउस में एहतजाजी धरना दिया। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे जो है ताले लगाकर बंद कर दिए गए। मुस्बत एहतजाज करने की रवायत डालने दें, पार्लियामेंट को ताले लगाना और पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया। ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं तो और क्या है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।